पानी वानी पिलाया नहीं पिलाया? कोई नहीं पिलाया। नहीं ऐसे ही पानी कोई कुछ भी नहीं, पानी कहाँ मिली? कुछ भी नहीं। हाँ। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी मेरी माताजी को जिताया। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगा, इस बार वोट नहीं देंगे। पानी वानी पिलाया नहीं पिलाया? कोई नहीं पिलाया। नहीं ऐसे ही पानी कोई कुछ भी नहीं, पानी कहाँ मिली? कुछ भी नहीं। हाँ। चलिए फिर मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी कुछ बातें करूंगी। कुछ देश के बारे में बातें हैं और कुछ अमेठी क्षेत्र के बारे में। मंच पर आसीन सभी नेतागण, सभी पदाधिकारी, हमारे प्यारे और निष्ठावान साथी श्री जय सिंह जी, किशोरीलाल शर्मा जी, जिन्होंने 40 सालों के लिए यहाँ अमेठी और रायबरेली क्षेत्र में आपकी सेवा की, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि देश के बारे में और आपके क्षेत्र के बारे में कुछ बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे अमेठी क्षेत्र में आपने एक राजनीतिक सभ्यता स्थापित की, आपने ही की। ये आपकी जागरूकता थी कि बार बार आपने मेरे पिताजी मेरी माताजी को जिताया, और इस किसी आधार पर नहीं जिताया। जिस आधार पर आपने जिताया वह यही था कि यहाँ पे आपके लिए उन्होंने निष्ठा से सेवा की। आपने देखा कि पिताजी के कार्यकाल में अमेठी कितना बदला। मैं जब बच्ची थी यहाँ आती थी तो मुझे ऊसर जमीन दिखती थी, सारे खेत सफेद होते थे। कोई बुजुर्ग है तो उनको याद होगा, मैं खुद बुजुर्ग हो गई हूँ। 10 साल की थी तब पहली बार आई थी। तो मैंने जब सफेद जमीन देखी तो मैंने पिताजी से पूछा कि ये जमीन सफेद क्यों है? मैंने तो कभी देखी नहीं थी ऐसी। तो कहने लगे कि इसमें नमक बहुत होती है, ये उपजाऊ जमीन नहीं है, इसमें कुछ उगता नहीं है। वो तब की स्थिति थी। और आज जहाँ जहाँ जाए आपको अमेठी में हरियाली दिखती है। तो जो नौजवान हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि यहाँ ऊसर सुधार की कितनी बड़ी योजना मेरे पिताजी लाए थे। बहुत बड़ी बहुत बड़ी। दो योजनाएं लाए थे, एक ऊसर सुधार के लिए और एक सिंचाई के लिए। उस समय जब वो गांव में जाते थे, किशोरी भाई साहब बता रहे थे कि किसानों से बात करते थे तो किसान कहते थे कि उपज इतनी है कि हम 7-8 महीनों के लिए अपने परिवार को खिला सकते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है, हमको खरीदना पड़ता। तो पिताजी के मन में ये था कि यहाँ पे अगर सिंचाई अच्छी तरह से आ जाए और जमीन उपजाऊ बन जाए तो बहुत फायदा होगा किसानों का। तो सबसे पहले काम तो उन्होंने यही किए। उसके बाद उन्होंने विकास के कार्य किए, बड़े बड़े उद्योग खुलवाए, यहाँ PHEL, HAL, बड़ा अस्पताल खुलवाया, संजय गांधी अस्पताल, और ऐसे तमाम काम किए। आज जो सड़कें अमेठी को बाकी देश से जोड़ती हैं, जो बड़ी बड़ी हाईवे हैं, ये भी सोनिया जी के कार्यकाल में बनी और राहुल जी के कार्यकाल में बनी। तो यहाँ पे जितना विकास हुआ, आपने देखा कि अगर निष्ठा से कोई काम करता है, नियत सही होती है तो नीति भी सही होती है, विकास अच्छी तरह से होता है। और आपने यहाँ स्थापना की थी इस राजनीति की कि यहाँ बड़े से बड़े पद पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आ सकते थे। बहनों, आपके गांव जब आते थे आपसे अच्छी खासी डांट खाते थे। ये स्थापित किया आपने राजनीति कि नेता जवाबदेह बना आपके प्रति, चाहे प्रधानमंत्री ही हो। अगर आपके यहाँ आते थे तो बगैर घबराए आप बोल देते थे कि देखिए मेरे बिजली का खंभा आपने लगवा लिया है, इसमें तार नहीं लगा, इस बार वोट नहीं देंगे। मजाक से भी प्यार करते थे बहुत, लेकिन जब डांट लगानी थी तो डांट भी लगाती थी।